तो इंडिया की बंगाल ऑफ बे में स्थित सेंटिनल आइलैंड अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रखने वाला आइलैंड है। इस आइलैंड के ऊपर आज तक जो भी गया है वो जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। सेंटिनल आइलैंड से जुड़ी हुई सबसे पॉपुलर स्टोरी है जॉन एलन चाओ की। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेंटिनल आइलैंड पर ऐसा क्या है जिसके कारण लोग सेंटिनल आइलैंड पर नहीं जाते हैं। क्या मिस्ट्री बनी हुई है सेंटिनल आइलैंड की। तो मैप में देखा जाए तो सेंटिनल आइलैंड बंगाल बे में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नॉर्थ बैंक पर स्थित है। सेंटिनल आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है जिसका क्षेत्रफल 59.67 किलोमीटर है, जो पूरी तरह से फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। सेंटिनल आइलैंड पर ज्यादातर सागौन के पेड़ और कुछ फ्रूट्स ट्रीज भी हैं। ऐसा नहीं है कि सेंटिनल आइलैंड पर कोई रहता नहीं है। सेंटिनल आइलैंड पर रहते हैं सेंटिलीज लोग। सेंटिनल आइलैंड की पॉपुलेशन 400 से 5000 तक मानी जाती है। सेंटिलीज लोग हमारी तरह डेली लाइफ स्पेंड नहीं करते। सेंटिलीज लोग कभी भी सेंटिनल आइलैंड से आउट एरिया में नहीं जाते। जैसे इंडिया के लोग पाकिस्तान भी जा सकते हैं, फ्लोरिडा भी जा सकते हैं, अमेरिका भी जा सकते हैं, कैलिफोर्निया भी जा सकते हैं, यानी किसी भी अदर कंट्री के अंदर जा सकते हैं। बट जो सेंटिनलीज लोग हैं वो कभी भी सेंटिनल आइलैंड से आउट एरिया में नहीं जाते। सेंटिनल आइलैंड पर ही लिविंग करते हैं और सेंटिनल आइलैंड पर ही ईटिंग करते हैं। सेंटिनल आइलैंड से जुड़ी हुई सबसे पॉपुलर स्टोरी है जॉन एलन चाओ की। जॉन एलन चाओ का जन्म 18 दिसंबर 1991 को वैंकूवर, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका के अंदर हुआ था। जॉन एलन चाओ ने अपनी एजुकेशन केप टाउन केसी प्रिंस कॉलेज से कंप्लीट की थी। 2005 को पहली बार जेसाउ प्रोजेक्ट के माध्यम से जॉन एलन चाओ ने सेंटिनल आइलैंड के बारे में पढ़ा था और उस दिन से ही जॉन एलन चाओ का इंटरेस्ट सेंटिनल आइलैंड पे पड़ा। एलन चाओ की जब एज 16 ईयर थी तो एक दिन उसको रात में सोते हुए सपना दिखा कि वो नॉर्थ सेंटिनल लोगों को आउट वर्ल्ड के बारे में नॉलेज पहुंचाएगा और ये मैसेज उसको गॉड की तरफ से मिला था। एक्चुअल में जॉन एलन चाओ एक ईसाई समर्थक था जो सेंटिलीज लोगों को ईसाई रिलीजन में कन्वर्ट करना चाहता था। वो एवरी टाइम सेंटिलीज लोगों के बारे में और सेंटिनल आइलैंड के बारे में नॉलेज लेता रहता था। सेंटिनल आइलैंड पर रह रहे सेंटिलीज लोग, इंडिया के कुछ हिस्टोरिकल और कुछ इंटरनेशनल हिस्टोरिकलों का मानना है कि जो सेंटिलीज लोग हैं वो एक टाइम पर अफ्रीका से आए थे, बिकॉज वो अफ्रीकन आदिवासियों से काफी ज्यादा सिमिलर है। इसलिए इंटरनेशनल हिस्टोरिकल और नेशनल हिस्टोरिकलों का मानना है कि जो सेंटिलीज लोग हैं वो अफ्रीका से आए थे। अफ्रीका से चलकर इंडिया की तरफ आए थे। इंडिया के गुजरात स्टेट से वो कुर्ग से फिर वो सेंटिनल आइलैंड और सेंटिनल आइलैंड से वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकल गए। 1956 को इंडिया की गवर्नमेंट ने सेंटिनल आइलैंड पर जाना बिल्कुल बैन लगा दिया था, यहां तक कि सेंटिनल आइलैंड के ऊपर से एरोप्लेन्स भी फ्लाई नहीं कर सकती, बिकॉज सेंटिलीज लोगों को इंडिया की गवर्नमेंट डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। 2005 को इंडिया के कुछ फिशरमैन जो सेंटिनल आइलैंड पर जाते हैं बट सेंटिलीज लोग उनको तीर मारकर उनकी मौत कर देते हैं। बट जो जॉन एलन चाओ था वो एक जिद्दी टाइप का आदमी था। उसका एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि वो सेंटिनल आइलैंड पर जाए, नॉर्थ सेंटिनल लोगों को ईसाई रिलीजन में कन्वर्ट करे और आउट वर्ल्ड के बारे में नॉलेज पहुंचाए। जैसे आज के टाइम में बहुत से लोगों का ड्रीम होता है कि वो मिलीनियर बने, बिलीनियर बने, वो ये ट्रेवल करे। ऐसे ही जॉन एलन चाओ का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट था कि वो नॉर्थ सेंटिनल लोगों को आउट वर्ल्ड के बारे में बताए और नॉर्थ सेंटिनल लोगों को ईसाई रिलीजन में कन्वर्ट करे। जॉन एलन चाओ ने सेंटिनल आइलैंड से जाने से पहले ऑलमोस्ट 9 साल तक तैयारियां की थी, जो एक बहुत ही खतरनाक तैयारियां थी। बट जो जॉन एलन चाओ था वो सेंटिलीज लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं जानता था और 14 नवंबर 2018 को जॉन एलन चाओ इंडिया के एक बोटरमैन को ज्यादा पैसे देने का लालच देता है और वो बोटरमैन जॉन एलन चाओ को सेंटिनल आइलैंड पर पहुंचा देता है। जब जॉन एलन चाओ सेंटिनल आइलैंड पर पहुंचा तो उसे वहां पर कुछ सेंटिलीज औरतें दिखी। उनको देखते ही जॉन एलन चाओ सेंटिनल आइलैंड के अंदर जाने लगा। तभी वहां पर बहुत सारे सेंटिलीज लोग आए, उसकी तरफ तीर उबारे हुए। नॉर्थ सेंटिनल लोगों से दूर से ही कहा जॉन एलन चाओ ने कि आई एम जॉन, आई लव फॉर यू एंड गॉड लव फॉर यू। बट जो नॉर्थ सेंटिनल लोग थे वो जॉन एलन चाओ की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जॉन एलन चाओ को वहां से भागना पड़ता है। बट टुमारो 15 नवंबर 2018 को दोबारा जॉन एलन चाओ सेंटिनल आइलैंड पर जाता है। इस बार वो पूरी प्लानिंग से गए थे। इस बार वो अपने साथ टॉयज, मोबाइल और फुटबॉल अपने साथ में ले गया था, बिकॉज वो सेंटिलीज लोगों को बताना चाहता था कि नॉर्थ सेंटिनल लोगों को लोग कैसे 15 नवंबर के दिन जब जॉन एलन चाओ सेंटिनल आइलैंड पर पहुंचा तो उसे वहां पर एक यंग सेंटिलीज
गर्ल और यंग सेंटिनलीज बॉय दिखे। उनको देखते ही जॉन एलन चाओ ने उनकी तरफ फुटबॉल, मोबाइल और टॉयज फेंके। कुछ देर के लिए तो उन चीजों से प्ले करने लगे, बट वहां पर बहुत सारे सेंटिनलीज लोग आ गए, जिसके कारण जॉन एलन चाओ को वहां से भागना पड़ा। तीसरी बार 17 नवंबर 2018 को जॉन एलन चाओ सेंटिनल आइलैंड पर गया था। इस बार वो पूरी प्लानिंग से गए थे। इस बार वो अपने साथ और ज्यादा, इस बार उसका एक बहुत बड़ा मीन था कि वो नॉर्थ सेंटिनल लोगों को ईसाई रिलीजन में 100% कन्वर्ट कर देगा और नॉर्थ सेंटिनल लोगों को आउट वर्ल्ड के बारे में बता देगा। 17 नवंबर के दिन जब जॉन एलन चाओ सेंटिनल आइलैंड पर पहुंचा तो उसे वहां पर कुछ सेंटिनलीज लोग दिखे। उनको देखते ही जॉन एलन चाओ ने उनसे कहा कि आई एम जॉन, आई लव फॉर यू एंड गॉड लव फॉर यू। बट जो जॉन एलन चाओ की लैंग्वेज को सेंटिनलीज लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जॉन एलन चाओ की तरफ वो तीरों को फेंकने लगते हैं और जॉन एलन चाओ को तीरें लग जाती हैं, जिसके कारण जॉन एलन चाओ की डेथ हो जाती है। बट जॉन एलन चाओ की डेथ तो हो चुकी थी, बट एक इंटरनेशनल रिपोर्ट बन जाती है और बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि जॉन एलन चाओ कैसा है या मर चुका है और सेंटिनल आइलैंड पे ऐसा क्या है जिसके कारण लोग सेंटिनल आइलैंड पे नहीं जाते हैं और सेंटिनलीज लोग क्यों आउट वर्ल्ड से आउट हैं। बिकॉज सेंटिनलीज लोग कभी भी सेंटिनल आइलैंड से आउट एरिया में नहीं जाते, जिसका कारण उनका किसी भी कंट्री से कोई रिलेशन नहीं है, जिसके कारण वो आज भी एक आदिवासियों की तरह डेली लाइफ स्पेंड कर रहे हैं और आज भी नॉर्थ सेंटिनल की आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है और 2018 के बाद कोई भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर नहीं गया। तो यही थी रियलिटी ऑफ सेंटिनल आइलैंड। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब